अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं जवाद अहमद और वसी शाह। मैं जवाद आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करूंगा। ये बताइए कि फिल्म विरसा आपने बनाई, बड़ा काम हुआ, उसके अंदर काम हुआ नज़र आता है, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कोई बहुत बड़ी कोई मार्क नहीं अपना छोड़ सकी। अगर आप खुद उसमें हीरो आते तो क्या महसूस करते हैं आप एज एन एनालिस्ट? बताइए, कुछ बेहतरी की गुंजाइश थी उसमें? नहीं जी, मैं तो बल्कि और ज़्यादा फ्लॉप हो जाती है, उससे भी ज़्यादा। असल में एक तो एक्टिंग मुझे आती नहीं, दूसरा मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ वो हीरो की वजह से फ्लॉप हुई है। उसके मल्टीपल रीजन थे। पाकिस्तान में वो हमने पंजाबी में लगाई। अब पाकिस्तान ने पंजाबी फिल्म कभी भी इस तरह की फिल्म जो इंडियन पंजाबी फिल्म की तरह वो की जाए, प्रमोट की जाए या प्रोजेक्ट किया जाए उसको, वो नहीं कभी हिट हुई, बल्कि लगी भी नहीं। तो इंडिया में इसलिए नहीं हुई क्योंकि इंडियन पहले से पंजाबी फिल्म इसी मौजू पे बनी हुई थी, हमें मालूम नहीं था। लेकिन म्यूज़िक उसका बहुत बड़ा हिट हुआ है, इसमें कोई शक। म्यूज़िक जो है वो इतना बड़ा हिट हुआ है कि इंडिया के अंदर पंजाबी सिनेमा के अंदर हमारा जो गाना है, अगर आप यूट्यूब पे जाएँ, जो राहत ने गाया है, मैं तेन समझावांगी कि मैं तो वो 1.5 करोड़ से ऊपर हिट्स हैं उसकी, जो कि राहत के इंडियन गानों से ज़्यादा है। जवाद, आपका कभी कोई स्कैंडल नहीं बना? आप मोहतात बहुत हैं या छुपाना बहुत आता है आपको? नहीं जी, मैं मोहतात ही हूँगा जी, ज़िंदगी में मोहतात होना चाहिए। असल में जब मैं बड़ी कोई चीज़ें करना चाहता हूँ लाइफ में, कुछ सोचता हूँ कि आगे शायद कुछ हो जाए, तो बड़ी चीज़ हो जाए मेरे से, तो उसमें फिर ये चीज़ें रुकावटें बनती हैं। मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए, कुर्बानी देनी पड़ती है आपको चीज़ों की। तो कितनी आज तक कुर्बानियाँ दे चुके हैं आप? तकरीबन 5, 6, 4, 10? मोहतात कुर्बानियां बताइएगा। आप मोहतात बहुत हैं या चिलाक बहुत हैं? अच्छा जी, हमने एक चीज जरूर सुननी है और वो जवाद से, वो कहती है सैया मैं तेरी हमें एक सही और एक अंतरा। शाह जी, ड्रामा निगारी, शायरी, प्रोडक्शन, अदाकारी और अब आप तज्जिया निगारी की तरफ आ गए हैं। कॉलम लिखते हैं माशाल्लाह, एनालिसिस करते हैं, एंकर भी हैं। ये सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और अदाकारी मैंने इसलिए बहुत ही शुरू में छोड़ दी थी, लेकिन बाकी सारे काम मुझे लगता है कि एक ही चीज़ है, आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स में, कभी शायरी के ज़रिए, कभी ड्रामे के ज़रिए, कभी एंकरिंग के ज़रिए, कभी कॉलम के ज़रिए, मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर मुख्तलिफ़ फॉर्मेट के ज़रिए आप अपनी बात जो है वो बयान कर देते हैं। अच्छा, आपकी एक नज़्म जो है वो बड़ी मशहूर हुई, काश मैं तेरे हंसी हाथ का। अगर इजाजत दें तो इसको मैं पढ़ लूं पहले शेर को, प्लीज। नहीं सुने ना, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, जो है काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, भरोसा गालिबन खुद पर ज्यादा कर दिया। अता कासमी ने आज से तकरीबन 35-40 साल पहले उनसे लाशौरी तौर पर शायद एक गुनाह सरजद हो गया। एक शायर हैं रूही कुंजाही, उनका एक मिसरा अता कासमी साहब ने पिक कर लिया और शरारत अपने कॉलम में ये की कि इस मिसरे की साख्त देखो, ये बेशुमार अशार के साथ एक फुंदने के तौर पर फिट हो जाता है। यानी पूरा शेर पढ़े, उसके साथ वो मिसरा फिट कर दें, एक अखबारी खबर लें, उसके साथ फिट कर दें, कहीं भी फिट कर। तो इस कदर जामयत है उसके अंदर। वो था हालांकि इससे फर्क तो पड़ता नहीं कोई। अब उसमें उन्होंने क्या फिट किया? मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले, हालांकि इससे फर्क तो पड़ता नहीं। फिर उसके साथ साथ एक इंतहाई दिलचस्प और शरारती फिक्रा कि नूरजहां और एजाज में अलहदगी, हालांकि इससे फर्क तो पड़ता नहीं कोई। अच्छा सर, ये इंस्पिरेशन थी मजीद अमजद की शायरी, काश मैं तेरे बुने गोश में एक बुंदा होता। ये बिल्कुल उसकी इंस्पिरेशन है, लेकिन इसके ऊपर एक इसी तरह महफिल में एक सवाल हुआ और हमारे हर अहद के जो बड़े शायर हैं ज़फ़र इकबाल साहब, उन्होंने इसको डिफेंड किया। टीवी से एक प्रोग्राम हो रहा था, उन्होंने कहा कि ये इंस्पिरेशन है और बहुत सारे मुख्तलिफ ख्याल जो है, मिसाल के ऊपर बहुत मारूफ गीत है जे मैं होंदी टोलना सोने दी तबीतड़ी, वो भी यही है, लेकिन आप उसकी कैसे नेटिंग करते हैं, कैसे आप उसको बयान करते हैं, आपने मिसरों को किस तरह से तरतीब दिया है, उसकी अपनी एक अहमियत होती है। कहते हैं तवारद हो जाता है। शायरी की इस्तिलाह ये है तो कि एक ही मजमून अगर दो लोगों को या दो से ज्यादा लोगों को नसीब हो जाए। एग्जैक्टली। तो इस वक्त हमारे अहद में ज़फ़र इकबाल साहब से बड़ा शायर और नक्काद कोई नहीं है।
जफर साहब ने उसको डिफेंड किया, अलबत्ता उन्होंने एक एतराज़ किया जो जेन्युइन एतराज़ वो है, उन्होंने कहा कि ये कलाई होती है, ये हाथ नहीं होता है। इस मिसरे को काश में तेरे हंसी हाथ के बजाय कलाई होना चाहिए था। लेकिन एज फॉर अच्छा, मैं डिसएग्री, उनके साथ डिसएग्री करूंगा कि एक तो पोएटिक लिबर्टी की कोई इंतहा होती नहीं, ठीक है, पोएट तो फिर मिसाइल होता है ना, और पोएट मैं समझता हूं स्कड मिसल होता है, जहां उसका दिल चाहे जा गिरता है। चूड़ियां, कंगन, गजरे, कड़े, इनके लिए कलाई भी इस्तेमाल होता है और हाथ भी। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, वो मेरी कलाई में 9 चूड़ियां तो नहीं कहा उसने। तो इसलिए हाथों में चूड़ियां, मेरे हाथों में चूड़ियां पहनाओ, मेरी कलाई में चूड़ियां पहनाओ, तो इस कदर गैर रोमानवी लगेगा। हालांकि इससे फर्क तो पड़ता नहीं कोई। काश मैं तेरे हंसी हाथ का लंगर होता। क्या लंगर सर, कंगन होता और चोरी छीन के अंदर होता। हकीम साहब आप चुप बैठे हैं, आप भी कुछ बोलें। काश मैं किसी मदारी का बंदर होता। ये हकीम ना होता तो चुकंदर होता। हाँ जी, आपको अंदाजा हुआ कि हमारे पास भी शोरा कराम की एक फहरिस्त है। सारे बड़ी की तवील। क्या तुसी? शोरा कराम। अच्छा, सानू गाल दी लगी। यार अगर थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाए तो उसे हजम किया करो। हजम नहीं ना होंदी सर। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਸ਼ੋਰਿਆ ਕਰਾਮ ਗੱਲ ਸੁਣ। यार फजूल बात है। जी सर। सर सानू को साहब कह के भी बुलावे, सानू लगदा सानू गाल कड्डी है। अच्छा हकीम साहब, हजम नहीं होता, हजम होता। हस्म होता जैसे खस्म होता है। अब्दुल कादरी बन गया तू ते। जेदा अपनी किताब लिख रहा है केड़ी? मैं और मेरा खस्म। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਖਸਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਖਸਮ ਲੱਭ ਵੀ ਜਾਣਾ मीरा। यस ऑफ कोर्स जेदे। वैसे खस्म से याद आया, आफी आपका क्या हाल है? क्या बेहूदगी है? वही है, आप जुबानों बयान करवाते रहते ये हैं क्या कॉमेडी कर रही हो तुम? नहीं, मैं एंकरी कर रही हूँ। वैसे पूछ रही हूँ, और सुनाए। मैंने कितनी दफा कहा मुझे एड्रेस ना किया करो। आपका एड्रेस क्या है? मीरा जी, हाँ जी। ओ बाबा जी फिर आए जान खान ले। ख्वाजा साहब, ये कोयला आपने कितने की बेचनी है? ये नसीर भाई हैं। अच्छा, नसीर भाई ये हैं। हमारे अपने बंदे हैं। आप ये भी अपने बंदे हैं? इनका भी लिस्ट में नाम लिख लो। आफ्ताब भाई अगर आप इजाजत दें तो मैं ये निब के मुंह वाले को इधर बुला लूं और उधर चला जाऊं खुद। ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। अच्छा, लास्ट वार्निंग है, अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट बात की तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, इसका तस्करा भी नहीं होगा। आप इतने गुस्से से मुझे क्यों उधर। देख- कौन है पीछे? ओ देखो 5 बंदे वो भी पीछे ने। किस किस को तुमने पीछे नहीं लगाया? आज 200वां शो है। 201 शो हो चुके हैं। 201वां शो। 200वां कल था। ओह। ये सेलिब्रेशंस के हवाले से दूसरा और आखिरी शो है। मैं बहुत खुश हूँ आफी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मीरा जी ये क्या चवड़ मारी आपने? सेम टू यू। सोच के अच्छा डन समझू नहीं। वो आपको नहीं कह रहा था यार। बात सुने, आप नसीर भाई को हिरासा कर रहे हैं। तौबा इस्तग़फ़ार, मेरे बाप की तौबा जो है, मैं आता थोड़ी। आप इतना ऊंची बोलते हैं कि नसीर भाई वाइब्रेट कर जाते हैं। अच्छे भले उधर बैठे हुए थे, खिसक खिसक के अखीर ने सलीम दी जेब च पै गए। जी शाह जी, मेरा आपसे सवाल है कि गज़ल और नज़्म में से आप किस सिन्फ को ज़्यादा पसंद करते हैं या ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? सिन्फ नाजुक को। मतलब उसको तो पसंद करती ही करती है ना, बस नजर चलती हो। इसको ही मेरा जवाब समझा। वसी शाह साहब, अता कीजिए कोई अपनी नज्म। मैं एक नज़्म के चंद मिसरे आपको सुना देता हूँ। मैं शायर हूँ तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इन हंसी असरार के बारे। बताएं तो भला क्या है, मोहब्बत आखिरिश है क्या, इबादत आखिरिश है क्या। वसी में सबसे कहता हूँ, किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत है। कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, तो उस चिड़िया को पंखे बंद करके रास्ता बाहर का दिखलाना मोहब्बत है। वाह वाह वाह, बहुत तो शाह जी आपने एक्टिंग क्यों छोड़ दी, ये तो मुझे बताना। मैंने यार लिखने की वजह से टाइम ही नहीं होता। आपको इतना पढ़ना पड़ता है कि या तो आप वो एक्टिंग में बहुत टाइम फुल कंज्यूम। टाइम। तो फिर आप पहले उधर आए क्यों, अगर छोड़नी थी? या तेरा रक्षा सी आए क्यों? शाह जी आज काबू आए हुए हैं, पूछने तो देना। नहीं होता इस चीज को आप जवाब दे रहे हैं, वो इसे कोई दूसरी बार सालन नहीं देता, आप जवाब दे रहे हैं। तो हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट नसीर भाई का चैलेंज, और हमेशा की तरह सियालकोट से आया हमारा दोस्त विक्की पहला चैलेंजर है। जी जनाब। जी मैं अंतरे से गाऊंगा और नसीर भाई पूछेंगे। नसीर भाई वो अंतरे से शुरू करेंगे। ना जाने तुम कब आओगे। बहुत खूबसूरत गाना जी, बहुत खूबसूरत, और बहुत अच्छा गाते हो विक्की, बहुत अच्छा। जी जनाब, फिल्म का नाम दुलारी। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, मूसीकार नौशाद, शायर शकील बदायूनी। इस फिल्म में मधु बाला, गीता बाली, अजीत और शाम थे। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਸ ਦਿਨ ਅਸਰ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋ? नहीं नहीं, ये तो इससे ज्यादा, इससे बड़ा ट्रिब्यूट क्या हो सकता है? क्या बात? यहाँ पर हर दूसरा एमेच्योर सिंगर रफी साहब का आशिक है। क्या बात? और ये रफी साहब के लिए हमारी वालेहाना मोहब्बत, हमारे इश्क का ये आलम है कि हम प्रमोट करते हैं, बड़े खुश होते हैं। और ना सिर्फ रफी साहब पाकिस्तानी थे, रफी साहब लाहौरी भी थे। क्यों? जी जनाब। मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है। बड़ा अफसोस होया नहीं ते अंकल होया की सी? छोटे छोटे बच्चे सन, कौन सांभेगा? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਫੀ ਹੈ। भाईजान के गाने पे एतराज नहीं, इनके कॉन्फिडेंस पे एतराज। आवाज़ नसीम बेगम। तो फिल्म का नाम फिल्म का नाम परिस्तान। फिल्म का नाम परिस्तान। परिस्तान। म्यूजिक है रशीद अतरे। इस फिल्म में नीलो और मोहम्मद अली। और 4 बजे कुल है। बहुत बेहुदा हो तुम। गाएंगे जी जरूर। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾਗਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਸੁਣੀ ਜੋ। जी जनाब, जल्दी जल्दी, टाइम कम है। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे ਦੁਨੀਆ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਗਾਉਣਾ। कहान सर आप भी आज इंतकामी कार्रवाई पे उतरे हुए हैं। जी। ओहो, कोई और सुना दे। चले और गाना चाह रहे हैं। एक और गाना, चले कोई और सुनाओ। और सुना दे भाई। इनके बात सुनिए, इनके हौसले के लिए आपकी हिम्मत है, मैं समझता हूं ये आपकी हिम्मत है। आपको उसूली तौर पर हमारा हुक्मरान होना चाहिए। आप पर कुछ असर नहीं कर रहा और बारे दिगर फिर कर रहे हैं, चौथी 5वीं बार। जी आज नसीर भाई का चैलेंज नहीं, भाईजान का चैलेंज है। जी सर जी। जी जल्दी। वो दिल कहाँ से बड़ा अच्छा गाना। भरोसा फिल्म का तेरी बहुत खूबसूरत याद गाना। जो बुला दे मुझे, याद आने वाले कोई रास्ता दिखा दे। इधरों बाहर वो खब्बे हाथ हो गए दिल ना। कहाँ से लाऊं, रास्ता सीधे घर नूं निकल जाओ। तेरी याद जो रास्ता बुला तो दे। इंतहाई खूबसूरत गाने के साथ इस कदर तशद्दुद करने के खिलाफ मैं सदाए मैं एहतजाज वो बंदा कहाँ से लाऊं जो गाना तुझे सिखा दे? सर आपके यार इनसे माइक लो यार, ये तो नसीर भाई मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। लोग कहते हैं जी वो दिल कहाँ से लाऊं नसीर भाई? भरोसा फिल्म में जी आशा पारेख, आवाज़ लता, आशा पारेख, गुरुदत्त, मूसीकार रवि। जी सर बड़ी मेहरबानी, हम हाथ जोड़ रहे हैं, अब ना गाइएगा बस। सर एक गाना मेरा रहता है। और ठहर जा था। सर वो कह रहे हैं माइक मेरा अपना, मैं करूँ लिया। जी वसी शाह साहब पूछेंगे, चैलेंज करेंगे जनाब आपको। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना वाह जी वाह। जाओ छोड़ कर के दिल अभी हनी आई लव यू। बहुत अच्छा।
जी नसीर भाई। आवाज़ें आशा और रफ़ी, फिल्म का नाम हम दोनों, शायर साहिर लुधियानवी, म्यूजिक जयदेव। इस फिल्म में देवानंद, नंदा और साधना। जी हुजूर। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, वाह वाह वाह। शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। बहुत खूब। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं। जी नसीर भाई। आवाज़ लता और किशोर, फिल्म का नाम आंधी, मूसीकार आर.डी. बर्मन और गुलजार के लिरिक्स। गुलजार के गीत, और इसमें संजीव कुमार और चित्रा सिंह। जी जनाब। दिल को लगा के कहीं भूल न जाना, जालिम जमाना है ये, जालिम जमाना। दिल को लगा के कहीं भूल न जाना, जालिम जमाना है ये, जालिम जमाना। वाह जी वाह। फिल्म का नाम बेकरार। आहा। आवाज़ें मुनव्वर सुल्ताना और कंपोजर नहीं साथ है भाई होनी तो नहीं सी। फिर फिल्म का नाम बेकरार है। पक्की बात। हाँ पक्की बात। 500 तो दो ना मैनू सर अगर नहीं, अगर ये गलत है कह रहे हैं, गलत मैं बैठक तो सिंगर का नाम मैं बता देता हूँ, जहूर बख्श साहब। जहूर बख्श साहब साथ हैं, तो फिर वो जीत गए ना सर। वो नहीं बता रहे ना जहूर बख्श का। जहूर बख्श नहीं तो एक का तो बता दिया। हकीम साहब आप क्लैप दें उन्हें। ताड़ी मारो। चलो ताड़ी मारो। यानी एक दा नाम दसिया तो एक ने कर कह रहे हैं कि 250 मुझे जरूर दें। जी। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे। जी। आवाज मुकेश, फिल्म सरंगा, मूसीकार इकबाल कुरैशी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਵੇਖੋ, ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਡੇਰੀਆਂ ਤੇ ਖਤਮ ਦਵਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ ਤਬਰਕ ਚੂਪ ਕੇ ਜਾਣਾ। वेलकम बैक। ख़ुवातीन हज़रात, खबरनाक की 200वीं एपिसोड के हवाले से हमारे कैरिकेचरिस्ट हैं शुएब अहमद, जो वक्तन फ़वक्तन चीज़ें बनाते रहते हैं, हमारी तस्वीर को बिगाड़ कर बड़े खुश होते हैं। ये आज एक नई इख्तरा है, एक नई चीज़ है जो पाकिस्तान में बकौल इनके पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हो रही है, लाइव ग्लोइंग। ये वो टेक्निक है जिस पर इनकी ये कारस्तानी जो करने जा रहे हैं वो मबनी है। ये अपना काम करते रहेंगे। ये कोई पेंट्स फेंकते हैं और लाइट्स के साथ ये एक तस्वीर आपके सामने आ जाती है जो इंतहाई दिलचस्प है। अब देखते ही हैं कि ये क्या गुल खिलाते हैं। जी जनाब। बंदा ना लभे तो अपनी बना लेंगे। चलो मैं वेला ही बैठा, मैं चलो मैं ही बना ला। जेदे हर चीज के साथ बोलना जरूरी है सर। वो जिन्हें माशाल्लाह जागदा ना बोलता रहेगा। ये सुता भी बोलता रहना, मोटर बंद करो। लो जी चुप कर लो, गूंगे जिवें वेखण दे ने वेखो भी। अच्छा सीरियस हो जाओ। सीरियस जी बोल दे। ਉਹ ਭਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਧਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ये इसलिए सीरियस करवाया यार हकीम साहब को देखो कितने क्यूट लग रहे हैं। उधर ध्यान कर लो, वो कुछ भी नहीं ला रहा होते पे। यही तो खूबसूरती है उसकी। मेरा सलोशन जिहा ला रहा मेरा ख्याल उत्ते बाद ने पेपर चढ़ा के ना पाया ने यही सी। ओ बाजी का हासा छिड़ गया फिर। यार मुझे इनकी समझ ही नहीं आ रही, मुझे एक ही बात आ रही है। ये घर में मोर रखा हुआ है। मोर। ऑडियंस में एक खातून है जो अक्सर हमारे शोज में आती हैं, दोनों मियाँ बीवी आते हैं और बड़ा ही प्यारा कपल है। ये शेख साहब हैं। ओ बाजी इंज हस रही जिवें पिंड च चक्की नहीं चलती। अच्छा जनाब, कंप्लीट हो गई है। लें जी, ये देखते हैं हम कि शुएब ने क्या किया है। जल्दी। बहुत सोहनी फोटो है किते।
यार वेरी गुड, बिल्कुल आपकी तरह का फिरौन बनाया हुआ है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। What a beautiful way to celebrate the 200th episode. Thank you very much. ख़वातीन हज़रात, आज जो गाना मुगीरा सुनाने जा रही हैं ये फिल्म मिर्ज़ा जट से लिया गया है। इंतहाई खूबसूरत गाना, नूरजहां की आवाज़, रशीद अत्रे की मौसीकी और इसके इंतहाई खूबसूरत बोल लिखे हैं अहमद राही ने। वंडरफुल वंडरफुल। जो यहाँ एक बड़ी अहम बात है ख़वातीन हज़रात कि हमारी पंजाबी फिल्म के हवाले से चंद शोहरा आफाक गाने, इंतहाई लाजवाल कंपोजिशंस, नहायत उम्दा फिल्में और उन फिल्मों के चंद इंतहाई खूबसूरत गाने, ये इत्तफाक है कि अदाकारा फिरदौस की किस्मत में लिखे थे। क्या बात, क्या हीर रांझा, क्या मिर्ज़ा जट, नहायत शानदार गाने। हत्ता कि वो गाना जो बाकायदा जुबान ज़द-ए-आम है, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, वो भी फिरदौस। और फिरदौस जैसी हीरोइन भी तो कहाँ हो। कैसे कैसे कंपोजिशन बनी है। वेलकम बैक जी। खबर है कि चीन में सैकड़ों बरस पुरानी चट्टानें दरियाफ्त हुई हैं जिनकी शबाहत खिले हुए फूल जैसी है। ये तो शाह जी दे दौर दी गल लग रही। शाह जी दा दौर बड़ा पुराना सी जनाब। नसीर भाई उदों दे ने जनाब। इसका नसीर भाई से क्या ताल्लुक है? शाह जी दे दौर दा ताल्लुक है जनाब। तो नसीर भाई वहां क्या कर रहे थे? सारे पुरानियां फिल्मां नहीं दस दे तो शाह जी दा दौर ही है। वो इतनी पुरानी के 50s का दौर। पुरानियां फिल्मां की है तो पुरानियां चोरियां भी दस देंगे। ये किसने की थी, इसमें कौन कौन था। कई बार हकीम साहब का नाम ले लिया। ये चोरी की थी हकीम साहब ने और इसका रास्ता बनाया था इनके दो बच्चों ने। थाने वाले कई बार इन्होंने लैके जाते हैं। जहाँ किस काम के लिए? मुजरम लम्मा पा के उत्ते मार देने। नसीर भाई शाह जी के दौर च टार्जन होंगे सन। टार्जन गोश्त खांदा, टिशू चपन डे होंगे। वो टार्जन सारे जानवरों की मदद करता सी। जानवर इन्हां दी मदद करते। सारे जानवर इकट्ठे होकर सोच रहे होंगे यार साडे टार्जन ना कुछ चुक के ले। वो टार्जन जंगजू सी, ये टार्जन म्यूजिशियन है। जंगल दा वाह टार्जन सी जिन्हों घर बैठे नु जानवर रोटी दे के जांदे सन। खेत को उड्डिया नहीं जाता। नसीर भाई इनका टार्जन नहीं लभना जनाब। यार छोड़ दो उनकी जान। इंज करके इन्होंने जंगल च निकलना तो फिर अंदर वड़ जाना। एक बार नसीर भाई नु बिल्ली चुक के ले गई। फिर की 4-5 गाने बिल्ली ने पूछे, वो खान लगी ते ओदे गले च लक्ष्मीकांत ते प्यारे लाल दोवें फस गए। शाह जी दा दौर बड़ा पुराना सी। बड़ा शाह जी दा दौर बहुत पुराना सी। बहुत पुराना। शाह जी दा दौर बड़ा पुराना सी। मर जाएंगे हकीम साहब। एडा दुख होंदा शाह जी मंगे सी तुहाडे। वो तो दौर सुनिया वेखिया नहीं। हाय हाय एडा पुराना नहीं जिड्डा इन्होंने रगड़ रगड़ के कर दिया। शाह जी दा दौर बड़ा पुराना सी जनाब। शाह जी दा दौर बड़ा पुराना सी। हुण शाह जी ने लड़ पे हो। हाय 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 हाय। शाह जी दा दौर बड़ा पुराना सी। ये कोई गजल है? खबर है कि महकमा तालीम पंजाब ने प्राइमरी टीचर्स को स्पोकन इंग्लिश कोर्स करवाने का फैसला कर लिया। हाँ फिर होना चाहिए ऐसा इंग्लिश का कोर्स, यू नो, मुझसे सीखें। लो जी मादरे इंग्लिश बोली। शाह जी आप सुनाएं। क्या सुनाओ? खरियां खरियां सुनाओ। आज कुछ तो सुना दे। इतना थोड़ा सुनाया पहले। आप शाह जी कहें काश मैं तेरे नीच हाथ का कंगन होता। देखिए अभी मैं आपकी वजह से इनको प्रेस कर रही हूँ, वगरना मैं बहुत बदतमीज हूँ। देख ले मीरा जी, फिर मैंने तो अब शायद खाना भी शुरू कर दिया है। मीरा कहती है जवाद ने ऊंचा मजाजा वाली मेरे लिए लिखा है। तो यस ऑफ कोर्स, पूछ ले, नहीं तो सामने बैठे हुए। ये वैसे तुमने क्या दावा आज सुबह से कर रखा है? क्या? क्यों जी ये गाना आपने क्या इंस्पिरेशन थी आपकी? ये थी
जवाद शर्माए ना, आज सबको खुल के बता दे, मैं किसी को यहाँ पे जेलस करना चाहती हूँ। मुझे मेरे ज़हन में नहीं थी ये। सर उन्होंने दी उर्दू ठीक नहीं, उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाउण टुर पे ने दसो या की पे करना चाहिए, तेरा दिमाग सही है ए मास्टर जी अगो आप हिसाब ला लो नहीं उन्हें कम चंगे की कहना चाहिए, को कहानी कह रही उन्हें सीधी की थी ਐਵੇਂ ਟੈਪ ਟਕੀੜੀ ਮਚਾਈ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੌ ਹੈਗੋ ਭਾਈਨ एक रेडी वाले में मुफ्त आम देते ने 3-4 मैं उन्हें वही तक दुआवा देना जा तेरे बच्चे जीते रहे। नहीं, इसका शहबाज शरीफ के साथ क्या ताल्लुक है, इसका अंग्रेजी तालीम के साथ क्या ताल्लुक? शहबाज शरीफ भी अम्मा इचो चौसा अम्ब हैगा। लैपटॉप मामे हल्ला बंदी है उन्होंने। और तुम्हें लैपटॉप मिली है? जी मैं की करना, लैपटॉप मिली है, मैं एडम बम बनाना है उधर बैठ के। बाकी मैं तो यह कहूंगा अल्लाह जिंदगी दे शहबाज शरीफ नूं सौंदा भी घट है, पता नहीं की उन्हें बीमारी है। इन्हें इत्थे घंटा खप के ना अखीर जाना नहर ते ही। यार कैसा अजीब खुशामदी शख्स है। नसीर भाई गुस्से से देख के जा रहे हैं तुम्हारी तरफ। और मैं उन्हें नौकर रखना सी, अद्धी छुट्टी नूं घंटी नहीं खड़काई दी। आहो ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮਗਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਨੌਕਰੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਕਾਉਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੜਕਾਉਣਾ। मास्टर साहब जी हमारे पास ये 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हैं। वसी शाह से अगर कोई बात करना चाहते हो आप तो। वसी शाह जी बड़े काबिल बच्चे हैं, बड़े वेरी गुड अच्छे, मेरे को पढ़ते रहे हैं, मैं पढ़ाया इन्होंने। वसी शाह हाँ खाली शाह होंदा सी, वसी बाद च पाया। अच्छा ये जवाद साहब भी बैठे हैं, जवाद से कुछ सवाल करें। वो आड़ले गुस्से च हुंदा, मैं कुछ खाना उनको। नहीं आपको ये क्यों लगता है कि वो गुस्से में? सारे ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ ਪਾ ਮੇਰਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਫਿਲਮਾਂ ਫਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਜੀ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਫਗਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਏ ਅੱਜ। ਅੱਜ ਅਦਬ ਗੁਸਤਾਖ ਹੱਦੇ ਅਦਬ ਆਦਬ ਹੱਦੇ ਅਦਬ आदब हद्दे 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 हाँ। अब्बा हुजूर क्या है फरियाद हो? आज चौबतार को कहाँ भेजने की तैयारी की हुई है? हरारे चले जाओ। जाओ कितने? हरारे हरारे तेरे कारे कारे आलिजा हरारे है किधर? ओनू पूछो होगी सार्जेंट। मेहरबानी है जी, स्वाब का ही काम है, किसी ने रास्ता दसो। तुम्हें ये भी नहीं पता कि हरारे कहाँ है? तुम्हें इतना नहीं पता हरारे किधर है? बेवकूफ कितने है जी? क्रिकेट नहीं खेलते हो? हाँ जी हाँ जी। कालों की क्रिकेट टीम है। यही तो मैं उन्होंने दसन दिया, वेस्ट इंडीज आ लो जाओ थे जाओ। वेस्ट इंडीज हरारे और वेस्ट इंडीज में बहुत फर्क है। जिम्बाब्वे का कैपिटल है। हाँ जिम्बाब्वे ये इधर फिटे मुंह फिर गलत भेजन लगे थे। सर है किथे वे? अफ्रीका में। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਕੋ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਗਾਂਦੇ ਜਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮੇ ਨਾ ਏ ਵੱਕਾ ਵੱਕਾ ਏ ਜੇ ਤੇ ਹਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਹਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। आलिजा को अच्छी जगह पे भेजो जिथे साडा भी दिल लगा रहे। तू फिर कब्रिस्तान चला जा और अच्छी सी पूतनी देख के शादी भी कर ले। नियाग्रा फॉल चले जाओ। आलिजा ये केड़े मुल्क च? ये 2-3 मुल्कां च किथे पाए? सिर्फ 2। मेरा मतलब तीसरा साडा भी ये तीसरा कौन सा आ गया? वो एक नवा बनना है। ये कनाडा और अमेरिका के दरमियान में है। ये दरमियान च जाना या कनाडा जाना? तू ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਗਾ। सारे तुम यतीम खाने हो बैगन ते बवा सीधा, बल्कि आखिरी मंजिल थी यतीम खाने। अच्छा जाना जरूरी है? जी जी आलिजा का हुक्म है। अच्छा लाहौर एयरपोर्ट से जाओ न्यूयॉर्क, JFK, वहां उतरो, एयरपोर्ट से कोई टैक्सी पकड़ो। हाँ तो टैक्सी वाला फिर तेनू फड़ लेगा तो तेरे को पैसे नहीं देने नू। आप नॉर्थ जाओगे, वहां से ऊपर को अल्लाह इतना ऊपर नहीं। नॉर्थ में है बफलो। बफलो मज नू कहंदे सर? हाँ जी। तो बफलो मैं खबर एयरपोर्ट ते बनी होंदियां ने। सारा इथों एयरपोर्ट ते चला जावा सीधा ही। शुक्र है। पहले फिर यतीम खाने अड्डे पे क्यों गए? उथे मेरा बैग पिया इदां ही चला जा। यानी कि 2-3 जोड़े साथ लेके जा रहे? हाँ जी उथे मैं नंगे फिर ले खबर है कि यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान में तवील मुद्दत तक इक्तदार में रहने वाले वजीर आजम बन गए। ख़वातीन हज़रात हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं PM गिलानी की डमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा दोस्त तवील तरीन अरसा देखो मैं तवील तरीन मुद्दत गुजारने वाला वजीर आजम बन गया। पावरा चेक की थी ना। आपको मालूम है कि आपने किसे बीट किया? आप बताइए ना किसे? लियाकत अली खान को। किधर वो और कहां आप? तो देखे ना उनकी भी जिंदगी का मकसद पाकिस्तान की खिदमत था और मेरी जिंदगी का मकसद भी यही है। 94 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है आपके 4 सालों में। ओ माय गॉड, मेरी मौजूदगी में कोई 94 अरब डॉलर खा गया। अच्छा सर जल्दी से कोई एटम शैटम है कोई पेश करें। 1 2 3 4
सांसों की माला पे सिमरू ने सीखा ना। इंतहाई खूबसूरत कवाली का सत्यानाश कर रहे हैं आप। कमरे था सांसों की माला पे सिमरू में का नाम सांसों की माला ये तेन पढ़ के रखी, पिछली कवाली च भी डुब गया थी। सांसों की माला पे और क्वाली में की चाह हथ ना पा दी। ओए ला सोच कर ले जम्मू खड़काउं दे मरे। सांसों की माला पे सिमरू में सांसों की माला 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 पे माला माला पे नागजा सांसों की माला। एक मिनट ये सारी कवाली मैं कराई है। कबीर हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।